हालेलुया। सबको जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से हम आपको इस ऑनलाइन आराधना में हम स्वागत करते हैं। आप जहाँ कहीं हो यीशु मसीह के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का और जड़ के तरह पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं बोलकर हम विश्वास करते हैं। तो चलिए इस दिन का आराधना को हम शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ और उत्साह के साथ। हालेलुया। तो चलिए आंखें बंद कर कर जहाँ कहीं आप हैं आंखें को बंद कर कर स्वर्ग के ओर आंख उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वोच्चित परमेश्वर, हम आपका स्तुति और आराधना करते हैं। सिंहासन पे विराजमान यीशु मसीह, हम आपका स्तुति और आराधना करते हैं। आप सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। आप यहूदा के राजा सिंह है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस शाम के समय में भी हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जितने भी भाई और बहन परिवार जुड़े हुए हो, यीशु मसीह के नाम से हम उनको आशीष करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं कि जो जो बंधन में बंधा हुए हैं, जो जो दिक्कत में है, जो जो रोग में कष्ट उठा रहे हो, यीशु मसीह के नाम से इस आराधना के द्वारा, सुनने वाले वचन के द्वारा एक छुटकारा होने के लिए हम आप मदद करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा परमेश्वर। आप बोलिए परमेश्वर। हमारे परिवार छुटकारा प्राप्त करेंगे। जितने बंधुआई में हमारे भाई और बहन हो, आपका एक शब्द उन्हें छुटकारा देगा। जो जो दिक्कत में पड़े हैं, जो जो आंसू बहा रहे हैं, जो जो दुख उठा रहे हैं, कष्ट में है, परेशानी में है, मैं क्या करूं बोलकर जो सोच रहे हैं, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आप एक शब्द बोलिए, उनका जीवन में एक छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। जो जो विनती के साथ, जो जो मन्नत को लेते हुए आपके सम्मुख में बैठे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से और विनती वो मन्नतें पूरा होने के लिए रिगाला रदना माशी हातुना माला रबा बाबा बाबा वो पूरा करिए परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं। जो जो आपके ऊपर भरोसा रखे बैठे हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी में एक परिपूर्णता आशीषों से भरने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। रोग दूर हो जाए, रोग के बिस्तर पलट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बंधुआरे के परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पाप दूर हो जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आप ही हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महत्वपूर्ण है, जो इस वर्ष पूरा हमें बचा कर रखकर उनकी आराधना हर हफ्ते करने के लिए मदद किया है। हालेलुया। इस दिन को ना देखे बिना कितने मानव जाति है जो सो गए हैं, फिर भी परमेश्वर ने एक नया जीवन को प्रतिदिन देकर अब तक हमें अगुवाई कर आ रहे हैं। हालेलुया। कितने भले परमेश्वर है। तो हमारा कर्तव्य ये है, नहीं तो हमारा काम ये है कि हर पल हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। हर पल हमें परमेश्वर की धन्यवाद बोलते ही रहना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए हम हमारा आराधना का गीत को हम शुरू करेंगे सब उत्साह के साथ ताली बजाते हुए। आमेन। हम गाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे, चिंता छोड़ेंगे और स्तुति करेंगे। आमेन। सब मिलकर राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियां मनाओ
खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा, मन से बुलाने वाले के दिल में आएगा। सब मिलकर तालियां बजाकर खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, तेरा आंसुओं को पोंछेगा, तेरे हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरतों को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरतों को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। स्तुतियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, चिंता के समय, आंसुओं के समय, परेशानियों के समय, ये सब चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्यों आती है? क्योंकि हमें
नीचे धकेलने के लिए आती है। ये शैतान का युक्ति है जो हमारे जीवन में चिंता को लेके आता है, परेशानियों को लेके आता है, कष्ट को लेके आता है, बहुत बुरे बुरे सोच और विचार को लेकर आके हमें फंसा देता है कि हम परमेश्वर के राह से नीचे गिर जाए। ये एक शैतान का युक्ति है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अगर ये सब चीजें आपके जीवन में है तो उसको भूल जाइए। जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाकर बैठकर स्तुति करना शुरू हो जाइए। स्तुति करने से बड़ा यर्दन भी दो टुकड़े हो जाता है और एरिगो दीवार को भी हम टूटवा सकते हैं स्तुति में। हालेलुया। तो अगर आपके जिंदगी में आज चिंता है, दुख है, आंसू है, रोग है, परेशानियां है, परिस्थिति बदल गई है, तो दुख मत उठाइए, आंसू मत बहाइए, तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू हो जाइए। मेरे साथ फिर से मिलकर, आंसुओं को पोंछेगा हाथ तेरा, थामेगा तेरा, आंसुओं को पोंछेगा हाथ तेरा, थामेगा तेरे दिल की सारी हसरतों को यीशु पूरा करेगा। आपके दिल की सारी हसरतों को मेरा यीशु पूरा करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ताली बजाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तब हमारे सामने शैतान कांपेगा। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं। जो आंधी रास्ते में आई थी, वो आंधी जहां से आई थी वहां से जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। सब लोग उत्साह के साथ, मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपना। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नया सिरे से मुझे बनाया, नया सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक
अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार दे दिया मुझे, अधिकार दे दिया मुझे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद है यीशुआ, मुक्ति का नायक यीशु जय मुझे देता है। विश्वास के साथ इस पति को गाइए, मुक्ति का नायक यीशु जय मुझे देता है, यीशु मुझ में है जीवित है। कितना आनंद है यीशु, मुक्ति का नायक यीशु जय मुझे देता है, यीशु मुझ में वो जीवित है। कितना आनंद है, वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने, मुझे खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नया सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है। हाँ परमेश्वर आप मुझ में जीवित है। कितना आनंद है यीशु, मुक्ति का नायक वो यहोवा परमेश्वर जय मुझे देता है। यस लॉर्ड, विश्वास के साथ बोलिए, मुक्ति का नायक यीशु, जय देने वाले परमेश्वर यीशु, यहोवा निशी मेरा यीशु, यहोवा राजा, यहोवा विराजमान परमेश्वर, उस स्वर्ग में विराजमान यहोवा मेरा यीशु मसीह है। वो मेरा मुक्ति का नायक है, वो मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मेरे सारे दिल की हसरतों को पूरा करने वाला एक ही खुदा परमेश्वर है। बोलते रहिए परमेश्वर के बारे में, विश्वास के शब्द को इस आराधना का समय में परमेश्वर के सम्मुख में रखते रहिए। ओ रा बाबा रिखा लाराबा शिहातुना मागा लारादुना माला रबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मेरा मुक्ति का राजा है। बोलिए, यीशु मेरा मुक्ति का राजा है, यीशु मेरा शांति दाता है, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, यीशु मुझे आनंद से भरने वाला है, यीशु मुझे आशीषों से भरने वाला है, यीशु मेरा दुख को दूर करने वाला है, यीशु मेरे सारे संकट में मुझे एक राह को दिखाने वाला परमेश्वर है। ओ रबाबा रिखा लारादाना माशी हातुना मलारबा। परमेश्वर यहोवा इस आराधना का समय में जितने भी कष्ट में बैठे हैं, हालेलुया, नष्ट होकर बैठे हैं, हालेलुया, आपसे बहुत दूर पीछे मुड़कर चले गए हैं, हालेलुया, आपको देखने का समय भी नहीं है, शर्म के मारे अगर कोई भी आपके सम्मुख में आकर बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप मुक्ति का नायक है। हर एक आत्मा को ढूंढ कर जाकर उनके पाप को माफ करवा कर उन्हें गले लगाने वाले एक ही प्रेमी पिता मेरा परमेश्वर यहोवा है। सब अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलिए, ये यहोवा परमेश्वर आप मेरा मुक्ति का दाता है। इस संसार के पीड़ित से मुझे मुक्ति और कोई नहीं दिला सकता, सिर्फ एक ही परमेश्वर आप है। बोलिए, एक ही परमेश्वर आप है। आप मेरा बल है, मेरे सब निर्बल को बल में बदलने वाले परमेश्वर, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, मेरा दिक्कत को दूर करने वाले परमेश्वर। देखिए, ऐसे घबरा कर नहीं बैठना है आराधना का समय में कि क्या पहुंच सकता है, क्या परमेश्वर मेरा आंसू को पोंछ सकता है, क्या परमेश्वर मेरा दिल का दर्द को दूर कर सकता है, क्या ये हो सकता है। ऐसे पूछकर आराधना में नहीं बैठना है मेरे प्रिय भाई और बहनों।
ये चीज जो नामुमकिन है मेरे लिए, ये चीज जो इस संसारिक लोगों को करने के लिए नामुमकिन है, ये नामुमकिन चीज मेरा यीशु मसीह से होगा बोलकर विश्वास के साथ हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हम लोगों को क्यों आती है मुश्किल, क्यों आती है दिक्कत? क्योंकि परमेश्वर का जो रास्ता है वो सकरा है। उस सकरे रास्ते पे ही हमें स्वर्ग को पहुंचना है। हालेलुया। तो चलिए मेरे साथ चले हैं, तुम खुदा के साथ। रास्ता सकरा है, हमें सकरे फाटक के अंदर ही गुजर के जाना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर हमारा फाटक विशाल होता तो हम स्वर्ग के ओर नहीं पहुंच पाएंगे। आमीन। धन्यवाद बोलकर मेरे साथ मिलकर चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा के थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा के थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी। खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी। खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। लहू के पाप को धो लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। लहू से पाप को धो लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब खड़े होकर हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। लहू से पाप को धो लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो। लहू से पाप को धो लो, रास्ता सकरा है। चलो चले चलो चले यीशु के साथ, यीशु के साथ। आओ थामे यीशु का हाथ, यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे सब लोग आओ, थाम ले यीशु का हाथ। हालेलुया 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 यहोवा। हालेलुया हालेलुया
हाथ को हमें थामना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अपने जगह पर हाथ को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके रहमत हम पर होने के लिए धन्यवाद बोलिए, आपकी बरकत हमारे ऊपर होने के लिए धन्यवाद बोलिए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें सिर्फ इस दुनिया में एक चीज चाहिए, सब हाथ उठाकर बोलिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपको हाथ को थामे रखना है, क्योंकि रास्ता सकरा है परमेश्वर। बड़े बड़े फाटक में मेरे आंखों को घुमा घुमा कर देख देख कर मैं मेरे जीवन को जितना बर्बाद किया हूं, काफी है। बोलिए काफी है। मैंने सोचा वो बड़े फाटक मुझे आनंद देगा, मैंने सोचा वो बड़ा रास्ता जो है मुझे आशीष को लेकर आएगा। मैंने सोचा कि मेरे सामने जो बड़ा फाटक, बड़ा रास्ता, अगर मैं उसके अंदर में जाऊंगा तो मुझे शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी मिलेगी। पर तो मैं धोखा खाया। वो बड़ा फाटक मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं लेके आया, वो बड़ा फाटक मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं लेके आया। ना आशीष को लेके आया, ना आनंद को लेके आया, ना तो सुकून को नहीं लेके आया, ना तो तसल्ली को लेके आया, नहीं, कुछ नहीं लेके आया। ये साल पूरा मैंने वो बड़े फाटक में चलते 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 सिर्फ पैर ही दर्द हुआ, फिर सिर्फ मेरे आत्मा को दुख पहुंची, सिर्फ मेरे प्राण में बहुत दर्द आ गया था, हृदय टूट गया था। तो परमेश्वर आज एक वादा करना चाहता हूं, मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। सब मुंह खोलकर बोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इस वर्ष के अंतिम दिनों में आकर खड़े हैं। ये पूरे वर्ष को अगर हम बेकार में बदल दिए हैं तो थोड़े समय हम पर बाकी है। सब अपने अपने हाथ को इस आराधना का समय में उठाकर बोलिए, मैं आपके हाथ को थामे रखना चाहता हूं। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशुआ, हालेलुया यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा ओरा मामा बाबा शिहांदुना माला रबा ओरी खला रदाना मगड़ रबा शिहांदुना मा ओरा बाबा 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 रखना मधुना माला रबा शिहांदुना माला रबा। जहां जहां हमारे भाई और बहन परिवार सब मिलकर इस आराधना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से ओ रिखाताना माला रबा बाबा, यीशु मसीह के ओ रिघाला रादाना मा नासरी, यीशु मसीह के नाम से ओ रिखातुना माला रबा, उनका एक छुटकारा होने के लिए ओ रबा बाबा हम विनती करते हैं। जो जो जितने जितने बंधुआई में बंधे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से एक छुटकारा होने के लिए, हालेलुया, 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 आपके साथ चलने के लिए, आपके हाथ को थामे रखने के लिए हम विनती करते हैं। रेखाना माला रबा शिहातुना माला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपके समान कौन है परमेश्वर? आपके प्रेम के समान कौन है परमेश्वर? हम पीछे दौड़ते भी हैं तो आप हमें ढूंढ ढूंढ कर आकर आपके गले से हमें लगाना चाहते हैं, फिर भी हम हमारे मुंह को मोड़कर हम दौड़ दौड़ जाते हैं। आज इस आराधना का समय में परमेश्वर हम भी आपसे गले लगाना चाहते हैं। हे यीशु दाता, हे महान परमेश्वर, हम भी आपको प्रेम करना चाहते हैं। घुटने से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबना का एक ही ख्वाहिश है हमें परमेश्वर। हालेलुया, आपके प्रेम में हमें डूबना है। सब मिलकर बोलिए, परमेश्वर यहोवा, इस आराधना के इस समय में आपके प्रेम में मुझे डूबना है। बोलिए, हे यीशु दाता, मेरे
आराधना, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, कर डूबूं तुझ में ही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समा हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समा हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा आप में मुझे डूबना है। कितने ख्वाहिशें हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें कितने बड़े बड़े ख्वाहिशें, जो ख्वाहिश हमें पूरा भी नहीं होता है। तो आज क्या हम परमेश्वर से बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक प्रेमी पिता जो हमें ढूंढ कर आकर हमारे पापों को क्षमा कर कर अपने लहू को हमारे लिए बहाकर, उस क्रूस के दर्द को सहकर, उस क्रूस के अपमान को सहकर, उस क्रूस को सहकर सारे दुख और दर्द को, पिता से अलग हुआ एक अनुभव को भी उन्होंने सब सह लिया मेरे लिए। क्या हम आज उससे देखकर बोल सकते हैं, परमेश्वर यहोवा आपके प्रेम में मुझे डूबना है, आपके प्रेम में मुझे डूबना है, पहले आपके प्रेम को मुझे समझना है। आज बहुत जन को समझ नहीं है, यूं ही है, यूं ही आते हैं, यूं ही प्रार्थना करते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को समझ लेंगे, अगर हम परमेश्वर के दुख को और दर्द को समझेंगे हमारे दिमाग से, तो जरूर परमेश्वर के काम के लिए हम प्रयोग हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हम धन्यवाद बोलते हैं, तेरे शक्ति से आप मुझे आज भरिए, तेरे आत्मा से आज आप मुझे भरिए, आपके अभिषेक से आज आप मुझे भर दीजिए। मैं आज आपके सम्मुख से खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ। आपके प्रेम से भरिए, आपके शक्ति से भरिए, आपके अभिषेक से भरिए, आपके जीवन से भरिए, ताकि मैं आपके लिए प्रयोग का एक पात्र बन जाऊं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मांगिए, तुम मांगो तो मिलेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। सब मिलकर, मैं मांगू तो मिलेगा, मेरा कमी घटी
को यीशु पूरा करेगा। मन में बुलाने वालों को दिल में आएगा। सिर्फ मन में बुलाते रहिए, तुम मांगो तो मिलेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। बोलिए, मैं मांगू तो मिलेगा, मेरा कमी घटी को यीशु पूरा करेगा। मैं मन से उसी को बुलाता हूँ, मेरा दिल में यीशु आएगा। मन से यीशु को बुलाता हूँ, मेरे दिल में आएगा। यही है मेरा विश्वास, जब मैं बुलाता हूँ मन से, जब मैं बुलाता हूँ मेरा दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। बोलिए, मेरे आंसुओं को पोंछेगा, मेरे हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरतों को मेरा यीशु पूरा करेगा। मेरी दिल की सारी चाहत को यीशु पूरा करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। रा बाबा बाबा बारी गाला रा बाबा बाबा बा और शहांदा नाला राखा राबा शिहातु नामाला रबा बाबा बाबा। धन्यवाद यीशु। आज इस आराधना का समय में आप बहुतों का आंसुओं को पोंछ रहे हैं, बहुतों का दिल की हसरतों को आप पूरा कर रहे हैं। और रिखाला रबा बाबा बाबा, जो मन से आपको बुला रहे हैं, यीशु उनके दिल में आकर वास कर रहे हैं। और रखाना वाला रबा, बंधन टूट रही है, रोग चंगाई हो रही है। और रिखाला राधा नमाशी हाथु नमाला रबा, जो दूर आपसे दौड़ रहे थे वो आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर। और रिखातु नमाला रबा बाबा बाबा बाबा, एक निरंतर छुटकारा उनके जीवन में देखकर और रखाला रबा उनके जीवन को वचनों से भरी है, आपकी सामर्थ से भरी है, ताकि शैतान भी उन्हें देखकर कांपने लगे। ओ राबा बाबा बर्रा राशिहालुरा गदनमा। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा बहुतों ने एक चमत्कार को देखा है, बहुतों ने अपने अंदर एक फर्क को महसूस किया है। जो वचन अभी हम सुनने जा रहे हैं, हम सारे हृदय को एक खेत बनाकर आपके सामने हम लेके आए हैं। अच्छा खेत, जहां बीज बोया जाता है, वो बीज 30, 60 और 100 गुने फल देता है। वैसे ही इन दिनों में हम जितना भी वचन को और उपदेश को हमने सुना है परमेश्वर, वो सब में हम क्रिया करने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके हाथ को थामे रहकर सकरे फाटक के अंदर गुजर कर आप तक पहुंचने का मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम सब ऐसे खड़े होंगे, हम खड़े होकर हम भजन संगीता पढ़ेंगे। सब अपने अपने बाइबल उठाकर भजन संगीता का 30वां अध्याय, Psalms 30, भजन संगीता का 30वां अध्याय हम पढ़ेंगे। सब आवाज उठाकर जोर से वचन को पढ़ेंगे, ताकि वो वचन हमारे अंदर जाते जाते क्रिया करेगी। हालेलुया। धन्यवाद की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यह यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है।
हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। ये यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरा पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यही विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरा लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ये यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। ये यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप का नित्यों में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का फुटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। ये वर्ष शुरुआत से लेकर अब इस 17 तारीख तक परमेश्वर ने हमें इतना भलाई देकर हमें बचा कर रखा है। तीसरा वचन को देखिए, उसका दूसरा पत्ती, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। इस वर्ष शुरुआत से हमने देखा कितने आत्माएं कब्र में पड़े थे और कितने आत्माएं को कब्र भी नहीं मिला पड़ने के लिए। तो इस सारी स्थिति से परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका और एक वचन को देखिए, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या हम मरने के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? नहीं तो क्या हमारा आत्मा धन्यवाद कर सकती है? नहीं। और क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? क्या हम मर जाने के बाद हम प्रचार कर पाएंगे? नहीं। तो परमेश्वर जो दिन को हमें दिए हैं, जो पल को हमारे जीवन में दिए हैं, उसको एक अनुग्रह समझकर, एक मौका है समझकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद करने में हमें तुले रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो हमारे जिंदगी में नहीं है उसको सोच सोच कर उसके पीछे मत पड़ जाइए। जो जिंदगी में है उसको सोचकर परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कल हमारे इस शरीर से हमारा सांस छूट जाएगा तो हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की सच्चाई किसी के ऊपर नहीं बोल सकते हैं। तो ये जीवन परमेश्वर के लिए, एक एक पल परमेश्वर के लिए, ऐसे सोचकर बाकी जो दिन बचे हैं उस दिन में गए हफ्ते हम पास्टर जी का यही संदेश जा, तो दिन अभी बचे हैं उस दिन में एक एक पल के लिए धन्यवाद बोलते रहिए। वही परमेश्वर के लिए उन्नति और परमेश्वर को प्रसन्न देने वाला एक काम होगा। हालेलुया। तो चलिए सब आंखें बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे इस अच्छे भजन संगीता के लिए, हमारे देशों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, आपके दिए हुए इस जीवन के लिए धन्यवाद, आपका दिया हुआ हर पल के लिए धन्यवाद। हम बहुत कुछ सोच सोच कर हम रोते रहते हैं, फिर भी हम ये नहीं सोचे कि आपने हमें मां के कोख से लेकर अब तक हमें जीवित रखा है। आपने हमें कब्र में पड़ने नहीं दिया परमेश्वर। चारों ओर महामारियां, चारों ओर भयंकर है, चारों ओर अकाल पड़ी है। कुछ देश में पानी नहीं है पीने के लिए, कुछ देशों में खाना नहीं है खाने के लिए, कुछ देश में मनुष्य इधर उधर रहने का जगह नहीं है, भटक रहे हैं। कुछ देशवासी जंगल में भटक रहे हैं, फिर भी आपने हमें कब्र में पड़ने नहीं दिया, अगुवाई कर कर अब तक लेके आए हैं। महामारी हमारे पास तो आई पर हमें छुआ नहीं। इस भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। पीने को पानी दिया, रहने का स्थान दिया, कपड़ा दिया पहनने के लिए, अच्छा हवा दिया, रोग से चंगाई किया,
रोग का बिस्तर को आपने बदल डाला। जो चीज में युक्ति भी नहीं कर पा रहा था, उस अच्छे भलाई को आपने मेरे जिंदगी में लेके आए। एक एक चीज को हम सोच सोच कर हम धन्यवाद करेंगे तो यह युग काफी नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर। सारे भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम जो कोई चीज के लिए हम धन्यवाद करना भूल भी गए हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद कहते हैं कि हम इस समय जीवित और जिंदा है और आपकी आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे इस सारे पृथ्वी के मानव जाति को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जो लहू क्रूस में आपने सबके लिए बहाया, वो लहू महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा हर एक मनुष्य, हर एक निज मनुष्य सामर्थ पाने के लिए और उद्धार प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे पृथ्वी के लोगों के अंदर एक नया सृष्टि का एक चमत्कार को आप लेके आइए। आमीन। एक जागृति को लेके आइए। इंडिया देश में एक जागृति हो, नेपाल देश में जागृति हो, श्रीलंका बांग्लादेश में जागृति हो, परमेश्वर के नाम सबको मालूम हो। इस देशों को भी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। बंद हुए आंखें खोली जाए, सच्चाई यहोवा के बारे में जानकारी होने के लिए हम इस देश को भी आपके हाथों पे हम समर्पण करते हैं। संदेश के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही हमें अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया का आराधना ऑनलाइन में हो रहा है। फिर भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि एटलीस्ट परमेश्वर ऑनलाइन में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें मदद किए हैं। कितने जन जो हैं अब तक परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर ने यह मौका हमें दिया है बोलकर धन्यवाद बोलिए। गहरे हृदय से धन्यवाद बोलिए। हम धन्यवाद बोलेंगे तो ज़रूर परमेश्वर अपने कलीसिया को हमारे लिए खोलेंगे, जल्दी ही जल्दी खोलेंगे और ज़रूर अद्भुत और चमत्कार काम हमारे बीच में करेंगे। तो हमारे कलीसिया का आराधना हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। तो सुबह से सब तैयारी, सब काम सब खत्म कर 4 बजे आकर आप हमारे आराधना में बैठ जाइए। हम विश्वास करते हैं कि हमारे आराधना के द्वारा, संदेश के द्वारा बहुत सारे आपको अच्छा परमेश्वर बात आपसे कर रहे हैं, छुटकारा आपको मिल रहा है, परमेश्वर के और नज़दीक आप हो रहे हैं बोलकर हम विश्वास करते हैं। भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की इस आराधना में आके बैठ जाइए। हाथ में बाइबल उठाकर वचन को आप सुन लीजिए। हालेलुया। तो चलिए हमारे संदेश की ओर अभी हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து தேசங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। लगातार देशों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் கூடிய சீக்கிரம் எல்லா தடைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் மாற்றி போட வேண்டும்। परमेश्वर जल्दी ही जल्दी सारे रुकावटों को और नियमों को वो बदल डालेंगे। முன்பை காட்டிலும் 2 மடங்கான அபிஷேகத்தோடு மீண்டும் நாம் ஆராதிக்கும்படியாக पहले से और दुगुना अभिषेक के साथ फिर हम मिलकर आराधना करने के लिए, தேவனுடைய ஊழியங்களை செய்யும்படியாக, परमेश्वर की सेवकाई को हम करने के लिए, கர்த்தர் வரக்கூடிய நாட்கள் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க, परमेश्वर आने वाले समय को हमें आशीष कर देंगे। அதுக்காக நீங்க ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। இன்னும் இந்த ஒரு 15 நாள் இருக்கிறது, 14 நாட்கள் இருக்கிறது और भी बाकी 14 दिन है। இந்த நாட்கள் நீங்கள் அதிகமாக ஜெபத்தில் செலவழிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। इस दिनों में ज्यादातर आप प्रार्थना में बिताने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। வரக்கூடிய ஆண்டில் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக, आने वाले नए वर्ष में परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए, எண்ண முடியாத அதிசயங்களை செய்யும்படியாக, बहुत सारे अद्भुत और चमत्कार काम करने के लिए ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। आप प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। போன வாரம் நாம் எல்லாம் என்ன வசனம் தியானம் பண்ணினோம் என்று தெரியுமா? गए हफ्ते हम क्या वचन को ध्यान किए बोलकर आपको कुछ याद है? நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாய்
ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தியானித்தோம். हम गए हफ्ते ऐसे ध्यान किए कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। அப்படி யாரெல்லாம் நீங்க தேவனுக்கு நன்றி சொன்னீங்களோ वैसे जो कोई परमेश्वर को आप धन्यवाद दिए हैं, அப்படியாப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தேவன் அந்த நாளில் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, उन लोगों को जो परमेश्वर को धन्यवाद दिए थे, उनको आज परमेश्वर का ये बात है। வாசிக்கலாம். மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे मरकुस का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 10:51. उसका 51 पढ़ेंगे। मरकुस का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 51। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து या परमेश्वर यीशु मसीह பத்துமேங்கிற குருடனை பார்த்து, बर्तिमाई एक अंधा को देखकर, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் मैं तेरे लिए क्या करूं? என்றிருக்கிறாய் என்று சொல்லி அவனை பார்த்து கேட்கிறார். मैं तेरे लिए क्या करूं कि तू चाहता है? ऐसे बोलकर यीशु मसीह ने उस बर्तिमाई अंधा से पूछा। போன வாரம் நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது गए हफ्ते जब मैं उपदेश दे रहा था, ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே போட்டார். परमेश्वर यीशु मसीह ने इस वचन को मेरे अंदर डाला। வரக்கூடிய வாரத்துல இந்த வார்த்தையை தியானம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த சிந்தனை எனக்குள்ளே போட்டார். आने वाले हफ्ते में इस वचन को लेकर ध्यान करना है बोलकर परमेश्वर ने मेरे अंदर एक समझ को दिया। போன வாரம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது இந்த சிந்தனைகள், இந்த வார்த்தைகளை தேவன் எனக்கு கொடுத்தார். गए हफ्ते में जब उपदेश दे रहा था, तभी परमेश्वर ने इस वचन के बारे में एक सोच और समझ को मेरे अंदर डाला। அதனால எத்தனை பேர் நன்றி சொன்னீங்களோ கர்த்தருக்கு, इसीलिए आप में कितने हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद बोले? அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, तो धन्यवाद दिए हुए हर एक मनुष्य को परमेश्वर देखकर बोल रहे हैं, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்று சொல்லி கேட்கிறார். तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? அதுதான் இந்த நாள் நாம் தியானிக்க போகிறோம். इसके बारे में ही आज हम ध्यान करने தேவன் वाले நமக்கு हैं। என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி, परमेश्वर हमारे लिए क्या करना है बोलकर, நாம் அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் फिर हम परमेश्वर के लिए क्या करना है, இந்த நாள் நாம் தியானிக்க तो போகிறோம். इसके बारे में इस दिन में हम ध्यान करेंगे। அதனால மீதி உள்ள நாட்கள் நீங்க அதிகமாக ஜெபத்திலே செலவழிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि अभी जो बाकी के दिन बचे हैं, उस दिनों में आप प्रार्थना में गुजारिए। தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். परमेश्वर आप हर एक के साथ बात कर रहे हैं बोलकर मैं विश्वास करता हूँ। இந்த சம்பவத்தை நாம் முழுவதுமாக வாசிக்கலாம். इस संभव को हम पूरा पढ़ेंगे 46 வசனத்திலிருந்து 51 வசனம் வரைக்கும், 52 வரைக்கும். 44 से लेकर 52 तक हम पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपने कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। இன்னொரு वचनத்தை நாம் வாசிக்கலாம். और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे। 17வது वचन, उसका वही अध्याय में 17 वचन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? இங்கே ஒரு மனிதன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து यहाँ एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்துக்குள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறான். अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं बोलकर पूछता है। ரெண்டு பகுதியை நாம் இந்த நாளில் பார்க்க போகிறோம். तो इस दो भाग को हम आज
आज ध्यान करेंगे। வரக்கூடிய ஆண்டிலே आने वाले वर्ष में தேவன் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதை நாம் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல போகிறோம். परमेश्वर मेरे लिए क्या करना है बोलकर इसके बारे में हम परमेश्वर से बोलेंगे। நாம் ஆண்டவருக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லி அதை நாம் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல போகிறோம். फिर मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा बोलकर इसके बारे में भी हमें परमेश्वर से बोलेंगे। பொதுவாக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ऐसा है कि एक एक देश में एक एक सरकार को देखेंगे, ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒரு பட்ஜெட் பிளான் பண்ணுவாங்க. वो एक एक वर्ष में ऐसे पैसा का बारे में कुछ नियम लेके आएंगे, என்னென்ன காரியங்களை செய்யலாம், क्या क्या काम करना है, என்னென்ன புது புது ப்ராஜெக்ட் தேசத்துக்கு கொண்டு வரலாம், इस देश में नया नया काम और क्या लेके आएंगे, எந்த ஏரியால நல்ல ரோடு போடலாம், कौन सा जगह ऐसा है कि हम उसमें अच्छा रास्ता को डालेंगे, எங்க எல்லாம் பாலம் கட்டலாம் என்று சொல்லி कहाँ कहाँ हम ऐसे बहुत बड़ा ब्रिज को बनाएंगे बोलकर அப்படி கவர்மெண்ட் ஒரு பட்ஜெட் பிளான் பண்ணுவாங்க. तो इसके बारे में सरकारी कुछ पैसे के बारे में लिखते हैं। அதே போலதான் நம்மளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ऐसे ही हम भी हमारे आत्मिक स्थिति में ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானிங் பண்ண வேண்டும். एक इसे आत्मिक का कुछ प्लान करना चाहिए। வரக்கூடிய ஆண்டில் நமக்கு என்னென்ன வேண்டும் என்று சொல்லியும் आने वाले समय में मुझे क्या क्या चाहिए, என்னென்ன ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் வேணும், आत्मिक आशीषें मेरे जीवन में और क्या क्या चाहिए बोलकर, என்னென்ன உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் வேண்டும், इस संसारिक आशीर्वाद मेरे लिए क्या क्या चाहिए, அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாம் தேவனுடைய நாமத்தை எப்படி மகிமைப்படுத்த போகிறோம், ये आशीर्वाद को सब मैं प्राप्त करने के बाद मैं परमेश्वर को कैसे महिमा दूंगा, என்று ஒரு பிளானிங் நாம் பண்ண வேண்டும். ऐसे कुछ प्लान हमें बनाना चाहिए। அப்படி பிளான் பண்ணி நான் தேவ சமூகத்துல செபிக்கும் போது अगर इसके बारे में एक सही तरीके का एक प्लान कर कर हम परमेश्वर के सम्मुख में अगर हम प्रार्थना करेंगे தேவன் அப்படியாகவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கிறவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर उसी तरीके से परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष को लेके आएंगे। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சில பிளானிங்கை பண்ண வேண்டும். हमारे आत्मिक यात्रा में भी कुछ प्लान को हमें करना चाहिए। சில காரியங்களை, சில சுபாவங்களை, சில பாவங்களை, कुछ काम को, कुछ स्वभाव को और कुछ பாவம் और पाप को நாம் உடனே விட்டு வெளியே வர முடியாது. हमें तुरंत उसको छोड़कर हम बाहर नहीं आ सकते। அந்த பாவத்தோடு போராட வேண்டும். उस पाप से हमें लड़ाई करना है। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்க நீங்கள் போராட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். प्रेरित पौलुस बताते हैं कि लहू बहाने की तरह आपको पाप के विरुद्ध झगड़ा करना चाहिए। அப்படி போராடுவதற்கு சில காலங்கள் நாம் எடுத்துக்கொள்கிறதாக இருக்கும். वैसे वो पाप के विरुद्ध एक जंग को लड़ने के लिए कुछ समय को हम लेते हैं। அப்போ உடனே காரியங்கள் மாறாது. तो तुरंत वो काम बदलेगा नहीं। அதுக்கு நாம் போராட வேண்டும். वो काम पाप बदलने के लिए हमें थोड़ा जंग लड़ना है। அதற்கு நாம் முன்கூட்டியே ஒரு பிளானிங் பண்ண வேண்டும். तो उसके पहले ही एक तरकीब उसके लिए करना चाहिए। இப்ப என்னென்ன பாவங்கள் நம்மளை பின்வாங்கி இழுத்து கொண்டிருக்கிறதோ जो जो पाप हमें खींचकर पीछे लेके जाती है அதெல்லாம் விட்டு நான் வெளியே வர எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி तो उसको सब छोड़कर मुझे बाहर लेके आने के लिए मदद कीजिए बोलकर நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். हम प्रार्थना करेंगे। ரெண்டு காரியம் இந்த நாள் நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो दो काम के बारे में हम आज ध्यान करेंगे। ஒன்னு, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும், परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए क्या करना चाहिए। அடுத்து நாம் அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும். दूसरा, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा। இப்ப முதலாவதாக पहला, ஆண்டவர் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதை குறித்து நாம் தியானிப்போம். परमेश्वर मेरे लिए क्या करना चाहिए बोलकर इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம், आप ऐसे पूछ सकते हैं, நான் கேட்டாதான் ஆண்டவர் எனக்கு தரணுமா, क्या अगर मैं पूछूंगा तभी परमेश्वर मुझे देंगे क्या। அவருக்கு தான் எல்லாமே தெரிந்திருக்கிறது, परमेश्वर को तो सब मालूम है, அப்படிங்கும்போது எனக்கு அவர் கொடுத்தால் என்ன என்று சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். तो परमेश्वर मुझे देना है तो अच्छा होगा ना, ऐसे आप पूछ सकते हैं। ஆனா ஆண்டவர் உங்க வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தைகளை எதிர்பார்க்கிறார். फिर भी परमेश्वर आपके होठों से वो शब्द को सुनना चाहते हैं। நீங்கள் ஒன்று நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक काम को अच्छा से मालूम कीजिए। சங்கீதம் 138 8வது வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்லுகிறார், भजन संगीता का 148 में उसका 8वां वचन में भजन संगीता ऐसे कहा गया है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, ये यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे।
இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது यहाँ भजन संगीता में कहा गया है, கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று சொல்லுகிறார். यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। அப்போஸ்தலன் பேதுரு சொல்லும்போது प्रेरित पत्रस बोलते हैं, கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார் என்று சொல்லுகிறார். प्रेरित पत्रस बोलते हैं कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर चुके हैं। நமக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே செய்து முடித்து விட்டார். हमारे लिए हमारे परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में सब काम को पूरा कर दिए हैं। இந்த பூமியில ஆசீர்வாதமாய் இருந்து ये पृथ्वी में आशीर्वाद से रहने के लिए, தேவனை மகிமைப்படுத்தி परमेश्वर को महिमा देने के लिए, பரலோகத்தில் நித்திய காலமாய் தேவனோடு வாசம் பண்ணும்படியாக परलोक में परमेश्वर के साथ युगान युग वास करने के लिए, அதுக்குண்டான எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த கல்வாரி சிலுவையிலே செய்து முடித்து விட்டார். तो इस कामों को क्या क्या जरूरत है, वो सब जरूरतों को उस कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ने पूरा किया। அப்ப இந்த உலகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் तब इस सांसारिक आशीर्वादों को ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் और आत्मिक आशीर्वादों को கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हमें मांग कर पा लेना चाहिए। நம்ம ஊர்ல எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போனோம் என்றால் अगर हमारे गांव में शादी में जाएंगे, அங்க சாப்பாடு விருந்து சமயத்துல वहाँ दावत के समय में ஃபர்ஸ்ட் இலைய போட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வச்சுட்டு போவாங்க. पहले एक पत्ते को डालकर या तो प्लेट वगैरह रखकर उसमें थोड़ा थोड़ा सब खाना को रखकर जाएंगे। அது நம்ம எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு तो उसका सब हम स्वाद कर कर, எது நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதிகமாய் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட வேண்டும். तो उसमें से हमें जो कुछ खाना बहुत पसंद आया उसको और थोड़ा मांग कर खाएंगे। ஆனா சாப்பாடு எல்லாமே இங்க என்ன இருக்கும், ஆயத்தமாய் இருக்கும். फिर भी वहाँ क्या होता है, खाना सब तैयार ही रहता அதே है। போல ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனா கூட वैसे ही अगर एक होटल पे आप जाएंगे, இந்த புஃபே சிஸ்டம் அங்கெல்லாம் போய் சாப்பிடும்போது एक बफे सिस्टम जो होता है, जो खुद हम लेकर खाते हैं, वो तरीका कहीं होता है तो ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. पहले थोड़ा थोड़ा उठाकर हम उसका स्वाद करेंगे, அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ तब उनको क्या पसंद है அதிகமா எடுத்து சாப்பிடுவார்கள். तो उसको थोड़ा बहुत लेकर खाएंगे। நம்மளெல்லாம் விட்டா 1 மணி நேரம் சாப்பிடுவோம். हमें छोड़ेंगे तो हम 1 घंटा वहीं रहकर खाते रहेंगे। நான் ஒரு தடவை ஊருக்கு போகும்போது मैं एक समय गांव गया था, எமிரேட்ஸ் ஃபிளைட்ல போனேன். एमिरेट्स एरोप्लेन में मैं गया था। மதியானம் 3 மணிக்கு இங்க எடுத்தாங்க. दोपहर का 3 बजे यहाँ उसका टेक ऑफ था। நைட்டு 11 மணிக்கு எனக்கு அங்க திருப்பி துபாயில இருந்து ஃபிளைட். फिर रात 11 बजे ही मुझे दुबई से इंडिया का फ्लाइट था। என் கூட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்திருந்தாரு. मेरे साथ और एक दोस्त भी आए थे। ஏர்போர்ட்லாம் சுத்திட்டு वो एयरपोर्ट सब में घूम कर देखने के बाद, அங்க ஃப்ரீ டின்னர், ஏன்னா 8 hour டிரான்சிட்னால ஃப்ரீ டின்னர் கொடுத்தாங்க. तो वहाँ खाना पीना ऐसे फ्री था। 1.5 மணி நேரம் சாப்பிட்டுருவோம். 2.5 घंटा हम लोग खाना खाए। நானும் ஃப்ரெண்டும் பேசிக்கிட்டு मैं और मेरा दोस्त बात कर कर ஒவ்வொன்றா எடுத்து கொண்டு வந்து एक एक खाना को लेके आकर பொறுமையா சாப்பிட்டோம். बहुत ऐसे शान से खाया। அதே பேர்ல தான் ஆண்டவர் वैसे ही हमारे परमेश्वर यहोवा இந்த வேதத்துல எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தேவன் நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். इस पवित्र बाइबल में सब आशीर्वादों को लिख कर रखे हैं। எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். सब वाचा को परमेश्वर ने हमें दिए हैं। அல்ல நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर बोलते हैं इसमें जो कुछ भलाई है उसको पकड़ लो। இந்த வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக்கொண்டு इस वाचा को पकड़कर நாம் ஆண்டவர்ட்ட கேட்டு ஜெபிக்கும்போது जब हम परमेश्वर के पास मांग कर हम प्रार्थना करेंगे, தேவன் அதன்படியே நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर इसके अनुसार ही हमें आशीर्वाद करेंगे। வரக்கூடிய 2021 ஆண்டு तो आने वाला 2021 में இதுவரை உங்களோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த ஆசீர்வாதங்கள் தாமதமாகி கொண்டிருந்ததோ, अब तक आपके जीवन में जो जो आशीर्वादों का देर हो रहा है, எந்தெந்த ஆசீர்வாதம் நெடுங்காலமாய் காத்து கொண்டிருந்தீர்களோ, जो कोई आशीर्वाद के लिए बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे அது हैं, எல்லாவற்றையும் நாம் ஜெபித்து பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக तो वो सबको प्रार्थना कर कर पाने के लिए ஒரு லிஸ்ட் போட்டு நாம் பைபிளை வச்சு ஜெபிக்க போகிறோம். तो उसको एक लिस्ट बनाकर एक कागज में लिख कर रखिए और उसको बाइबल में हम रख कर हम प्रार्थना இந்த करेंगे। ஆராதனை முடிஞ்சோன்னா इस आराधना खत्म होने के बाद 1/2 மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி आधे घंटे बैठकर प्रार्थना कीजिए, என்னென்ன ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்லி क्या क्या आशीर्वाद आपको चाहिए बोलकर எழுதி வைத்து ஜெபியுங்கள். एक कागज में लिख कर रख कर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। ஒருவேளை ஒரு வீடு கட்ட வேண்டும் நீங்கள் பிரயாசப்படலாம். ऐसे आप एक घर बनाने के लिए प्रयास उठा रहे होंगे, நல்ல வேலைக்காக நீங்கள் பிரயாசப்படலாம். एक अच्छे काम के लिए प्रयास उठा रहे हैं, கடன் பிரச்சனை விடுதலைக்காக இயங்கலாம். कर्ज के कष्ट से
छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, வியாதியிலிருந்து ஒரு விடுதலைக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். नहीं तो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, குடும்ப ஆசீர்வாதம், ஒரு மனம் சமாதானத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். परिवार का आशीर्वाद, एक सित मन और समाधान के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, எந்தெந்த காரியங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ, जो जो काम के लिए आप अब तक प्रार्थना कर रहे हैं, நெடுங்காலமாய் தாமதமாய் கொண்டிருக்கிறதோ, बहुत दिन से वो देर ही हो रहा है, அதை எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. तो उन सब चीजों को लिख कर आप प्रार्थना कीजिए. முடிந்தா ஒரு 2 நாள் 3 நாள் உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ऐसा हो तो उपवास 2 या 3 दिन उपवास कर आप प्रार्थना कीजिए. இல்ல ஒரு பொருத்தனை செய்து ஜெபத்தை ஏறெடுங்க. नहीं तो एक वादा कर आप प्रार्थना कीजिए. நீங்க ஒருவேளை நினைக்கலாம், आप ऐसे सोचेंगे, பொருத்தனை பண்ணினால் தான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரா? क्या मैं वादा करूं तभी परमेश्वर आशीर्वाद देंगे क्या? அவருடைய ஆசீர்வாதத்துல ஏதாவது திருப்பி கொடுத்தாதான் என்னை ஆசீர்வதிப்பாரா? नहीं तो कुछ परमेश्वर को मैं वापस दूं तभी परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेंगे क्या? என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ऐसे आप पूछ सकते हैं. ஏன் பொருத்தனை பண்ண வேண்டும் என்றால், क्यों हमें वादा करना चाहिए? இந்த காரியம் கர்த்தரால் நடந்தது என்று நாம் சாட்சி சொல்லும்படியாக தான். ये काम परमेश्वर यहोवा के द्वारा पूरा हुआ बोलकर हमें गवाही देने के लिए. நாம் கொடுக்கிற காணிக்கை நிமித்தம் அவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க போறது கிடையாது. जो भेंटी में देता हूँ, भेंटी के निमित्त परमेश्वर मुझे आशीष नहीं करते. நான் நம்புகிறது அவராலே வந்தது என்று சொல்லும்படியாக தான். जिसमें मैं भरोसा रखा था वो परमेश्वर के द्वारा आया बोलकर பொருத்தனை பண்ணி ஜெபிக்க வேண்டும். ऐसे वादा कर हमें प्रार्थना करना चाहिए. வேலைக்காண்டி ஜெபம் பண்றீங்களா? अगर आप एक काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, கடன் பிரச்சனைக்காண்டி ஜெபம் பண்றீங்களா? कर्ज के परेशानी से आप के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं. யாக்கோபு ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுத்தார். याकूब एक प्रार्थना किए. தன் சொந்த தேசத்தை விட்டு தன் மாமனார் இருக்கிற தேசத்துக்கு போகும்போது, अपना खुद का देश को छोड़कर अपना दूसरे रिश्तेदार के देश में वो गए थे, ससुर के घर गए थे. அவன் வனாந்தரத்துல ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும்போது, जब वो जंगल में उसके पास कुछ भी नहीं था, ஆண்டவரை பார்த்து இப்படியாக சொன்னார், परमेश्वर को देखकर ऐसे बोला, ஆண்டவரே என் பிரயாணங்களை வாய்க்க செய்து, परमेश्वर मेरे यात्रा को आप संपूर्ण कीजिए, என் கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதித்து, मेरा हाथों का काम को आप आशीष कीजिए, என்னை பாதுகாத்து, मुझे रक्षा कर நீர் என்னை மீண்டும் கொண்டு வரும்போது, आप फिर से जब मुझे वापस लेके आएंगे, எனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் உனக்கு தசமபாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி ஒரு பொருத்தனை பண்ணினார். तो उसने ऐसे वादा किया, मुझ में जो भी है उसमें से मैं आपको दशांश दूंगा बोलकर एक वादा किया. அதன்படியே கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். उसी तरह परमेश्वर ने याकूब का आशीष किया. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில பொருத்தனைகளை ஏறெடுங்க. इसलिए आपके जीवन में भी कुछ वादा कीजिए. ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால், परमेश्वर आप अगर मुझे आशीष करेंगे, உம்முடைய ஊழியத்துக்கென்று சில காணிக்கைகளை கொடுப்பேன். आपके सेवकाई के लिए मैं थोड़ा भेंटी दूंगा. உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி பண்ணி நான் எங்கும் சாட்சி சொல்லுவேன் என்று சொல்லி आपके नाम के महिमा के लिए मैं हर जगह में गवाही बोलूंगा बोलकर சில பொருத்தனைகளை பண்ணும்போது कुछ वादा कीजिए. ஆண்டவர் அப்படியே ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर उसके अनुसार ही आप आशीष करेंगे. எத்தனை பேர் செய்ய போறீங்க? कितने जन आप ये करने वाले हैं? உட்கார்ந்து ஒரு லிஸ்ட் போட்டு எழுதுங்க. ये बैठकर एक पेपर का कागज लेकर आपके सब चीजों को उसमें लिखिए. வரக்கூடிய நாளில் ஆண்டவர் அதன்படியே உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். आने वाले समय में उसी के अनुसार परमेश्वर आपका आशीष करेंगे. ஏன் நான் உங்களை லிஸ்ட் போட்டு எழுத வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் என்றால், मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि कागज में लेकर एक चीज को आप लिखकर प्रार्थना कीजिए बोलकर. அந்த 10 மேய் குருடனை பாத்தீங்கன்னா, ये बर्तिमेय अंधा को अगर आप देखेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் என்று சொல்லி கேள்விப்படுகிறான். परमेश्वर यहोवा उस तरफ से आ रहे हैं बोलकर वो सुना. அதை கேள்விப்பட்டவன் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி அவன் சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான். तो यीशु मसीह वहां गुजरते समय बर्तिमेय जो अंधा थे वो आवाज उठाकर बोले कि परमेश्वर यहोवा मुझ पर दया कर. அவனை பேசாத இருக்கும்படி எல்லாரும் அதட்டுகிறார்கள். वहां चारों ओर जो खड़े थे वो बर्तिमेय को चुप रहने के लिए बोले. ஆனால் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி அதிக சத்தத்தோட கூப்பிடுகிறான். फिर भी बर्तिमेय ने क्या किया है? दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर बोला. ஆண்டவர் ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, परमेश्वर एक जगह में देखिए 38 வருஷமா வியாதி அந்த மனுஷன் இப்போ அவர் தேடி செல்கிறார். 38
वर्ष जो रोग में पड़ा हुआ एक व्यक्ति को ढूंढ कर जाते हैं, நீ சுகமாக விரும்புகிறாய் என்று சொல்லி அவனை கேட்டு அவனுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார். क्या तू चंगा होना चाहता है बोलकर पूछ कर उसको चंगाई दिए। ஆனால் இங்கே இந்த பத்துமே இந்த குருடன் ஆண்டவரை பார்த்து சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான். फिर भी यहाँ जो बर्तिमेयु अंधा था वो परमेश्वर को देखकर चिल्ला कर पुकारता है। அப்ப ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நின்று அவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவனை கூட்டி கொண்டு வர சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर यहोवा उस जगह पे खड़े होकर उसका आवाज को सुनकर उसको अपने तरफ लेके आने के लिए बोलते हैं। அவன் வரும்போது எழுந்து வரும்போது जब वो उठकर आता है தன் மேல் வஸ்திரத்தை எரிந்து விட்டு வருகிறான். अपने जो ऊपर जो पहना था वो कपड़ा उसको फेंक कर वो बर्तिमेयु अंधा यहोवा के पास जाता है। அந்த மேல் வஸ்திரம் எதை குறிக்கிறது என்றால் वो ऊपर का कपड़ा किसको दिखाता है? அவன் ஒரு குருடன் என்பதை காட்டும்படியாகவும் वो जो ऊपर का कपड़ा वो एक अंधा बोलकर दिखाता है। அடுத்தவருடைய உதவியை நாடக்கூடிய மனிதனாகவும் दूसरों का मदद मांगने वाला ऐसे बोलकर அந்த வஸ்திரம் அவனுக்கு ஒரு அடையாளமாக तो காணப்படுகிறது. वो कपड़ा उसके लिए एक चिन्ह था। அது விசேஷமா குருடன் என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக இந்த வஸ்திரம் காணப்படுகிறது. विशेष कर वो एक अंधा था बोलकर वो ऊपर का कपड़ा उसके लिए एक चिन्ह था। வேதத்துல சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொரு வஸ்திரத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. हमारे पवित्र बाइबल में बोले गए एक एक वस्त्र का नहीं तो एक एक कपड़ा का एक एक चिन्ह है। அநேக வஸ்திரங்களை குறித்து நாம் வேதத்துல வாசிக்க முடியும். बहुत सारे वस्त्र के बारे में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. एक एक वस्त्र का एक एक अर्थ है। இந்த குருடனுக்கு அடையாளமாய் காணப்படும் இந்த வஸ்திரத்தை எரிந்து விட்டு வருகிறான். तो जो वस्त्र उसे अंधा बोलकर दिखाता था वही वस्त्र को वो फेंक कर वो जाता है। அவ்வளவு ஒரு விசுவாசத்தோட ஆண்டவரை நோக்கி வருகிறான். तो इतना विश्वास के साथ वो परमेश्वर को ढूंढ कर गया। கண்டிப்பாக என் கண்களை அவர் திறந்தருளுவார். जरूर मेरे आंखों को वो खोलेगा। நான் ஒரு புதிய காரியத்தை தேவன் வாழ்க்கையில செய்வார். एक नया काम को परमेश्वर मेरे जीवन में करेंगे। இனி நான் குருடான இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி और मैं अंधा नहीं रहूंगा बोलकर விசுவாசத்தோட ஆண்டவர்ட்ட வருகிறான். एक विश्वास के साथ वो परमेश्वर के पास गया। ஆனால் இவ்வளவு காரியங்கள் ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு. तो ये सब कामों को परमेश्वर यहोवा वहां देख रहे हैं। ஆண்டவர்ட்ட அவன் அருகில் வந்த உடனே जब बर्तिमेयु यहोवा के पास गया நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்று சொல்லி அவனிடத்துல கேட்கிறார். तो यहोवा बर्तिमेयु से पूछते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கார். सबको परमेश्वर देख रहे थे। அவன் விசுவாசத்தை பார்க்கறாரு. उसका विश्वास को देखे। அவன் கூப்பிட்ட சத்தத்தை கேட்டாரு. जो आवाज उठाकर जो पुकारा था वो आवाज को सुने। அவனுடைய தேவை என்பது என்ன என்பதை ஆவியில உணர்ந்தாரு. उसका जरूरत क्या है बोलकर परमेश्वर यहोवा अपने आत्मा में जान चुके थे। ஆனால் அவன் வாயிலிருந்து அதை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி फिर भी उसके मुंह से वो सुनना चाहते थे। அவனை பார்த்து கேட்கிறான் அவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. इसीलिए बर्तिमेयु को देखकर पूछते हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? அதே போலதான் தேவன் உங்களுடைய தேவைகள் என்ன என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றாக தெரியும். ऐसे ही परमेश्वर यहोवा को मालूम है क्या आपकी जरूरत क्या है। அது எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்தி வைத்து விட்டார். वो सब जरूरतों को तैयारी कर कर भी रख चुके हैं। கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான் நம்மளுடைய வேலை. हमारा काम ये है सिर्फ परमेश्वर से मांग कर उसको पाना है। ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் आप ऐसे पूछेंगे இப்ப நான் லிஸ்ட்ல எழுதுறது மட்டும் தான் எனக்கு ஆசீர்வதிச்சு கொடுப்பாரா? क्या मैं अगर कागज में लिखूं तभी परमेश्वर मेरे लिए आशीर्वाद कर कर देंगे? வேற எதுவும் கொடுக்க மாட்டாரா? नहीं तो और कुछ और नहीं देंगे? அப்படி எல்லாம் இல்ல. वैसे सब नहीं। இது நம்மளுடைய மினிமம் ரிக்வயர்மென்ட். ये हमारे थोड़ा जरूरत है। ஆனா ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது जब परमेश्वर हमें आशीष करते हैं அவருடைய தாராள குணத்தின்படி ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर का बहुतायत से हमें आशीर्वाद करते हैं। வேண்டுவதற்கு மிகவும் அதிகமாகவே தேவன் ஆசீர்வதிச்சு கொடுப்பார். जितना हम पूछते हैं उससे भी बढ़कर हमें आशीर्वाद कर कर देते हैं। நம்மளுக்கு ரெகுலர் ஒரு பிரேயர் லைஃப் இருக்கும்படியாக हमारे पास एक लगातार सही तरीके का प्रार्थना का जीवन रहने के लिए விசுவாசத்தினால் எல்லாவற்றையும் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று विश्वास के द्वारा सबको मांग कर पाने के लिए தேவன் அவரிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर से पूछे। வேதம் சொல்கிறது हमारा पवित्र बाइबल बताता है விசுவாசத்தினால வராத யாவும் பாவமே. विश्वास के द्वारा जो कोई चीज हमारे जीवन में नहीं आता है वो पाप है। நீங்கள் செபிக்காம எந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களோட வாழ்க்கையில வந்துச்சுன்னா अगर आप बिना प्रार्थना किए कोई भी आशीर्वाद अगर आपके जीवन में आएगा
तो அதுக்கு நீ ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிக்க வேண்டும். तो परमेश्वर से उस चीज के बारे में आपको पूछना है। ஆண்டவரே இது ஆசீர்வாதம் தானா? परमेश्वर क्या ये आशीर्वाद है? இது நீங்க கொடுத்தது தானா? क्या ये चीज आपने दिया है? சில நேரங்கள் நம்மளை சோதிக்கும்படியான சில ஆசீர்வாதங்கள் வரும். कुछ समय ऐसा होगा कि हमें परीक्षा लेने के लिए भी कुछ आशीर्वाद आएगा, நாம் தேவ சமூகத்துல கேட்டு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तो उसके बारे में भी हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर से पूछकर मालूम करना चाहिए। எல்லாவற்றையும் ஜெபித்து நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसीलिए सब चीज को हमें प्रार्थना कर कर हमें पाना चाहिए। ஜெபித்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளும் போது वैसे ही जब हम प्रार्थना कर कर उसको हम मांगेंगे, ஆண்டவர் எப்படி ஆசீர்வதிப்பார் என்றால், देखिए परमेश्वर कैसे आशीर्वाद करेंगे। எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20-21 வசனங்களை வாசிக்கலாம். इफिसियोस का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 20-21 20 और 21 पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युगान होती रहेगी। आमीन ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் परमेश्वर जितना हम विनती करते हैं நினைக்கிறதற்கும் और समझ से மிகவும் அதிகமாக कहीं अधिक काम நமக்குள்ள கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே हम पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, நாம் கேட்பதற்கு வேண்டுவதற்கு மிகவும் அதிகமாகவே கிரியை செய்கிற தேவன் அவர். जितना हम पूछते हैं उससे भी ज्यादा क्रिया करने वाले परमेश्वर। நாம் எழுதி சொல்லப்போறலாம் கொஞ்சம் தான் அது. इसीलिए जितना भी हम कागज में लिखते हैं वो सिर्फ थोड़ा है। அவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது நம்முடைய தாராள குணத்தின்படி ஆசீர்வதிக்கிறவராக. परमेश्वर जब हम हमें आशीष करेंगे, अपने बहुतायत से हमें आशीर्वाद करेंगे। 2021ஆம் ஆண்டு 2021 वर्ष அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு ஆண்டாக இருக்க போகிறது. परमेश्वर के मनुष्यों को वो एक आशीर्वाद भरा हुआ वर्ष ही है। உலக மனுஷர்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ என்று தெரியாது. संसारिक मनुष्य को कैसे होगा मुझे मालूम नहीं, ஆனா தேவ பிள்ளைகளுக்கு அது இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு ஆண்டாக இருக்கும். फिर भी परमेश्वर के लोगों को वो दुगना आशीर्वाद लेके आने वाला एक वर्ष ही होगा। விசுவாசிக்கிறீங்களா? विश्वास करते हैं क्या? எப்படியாப்பட்ட பிள்ளைகளை எப்படியாப்பட்ட ஜனத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார்? किस तरीके के व्यक्ति नहीं तो किस तरीके के लोगों को परमेश्वर आशीष करना चाहते என்பதை हैं, நாம் வாசிக்கலாம். इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 30वां अध्याय 17 இருந்து 20 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 17 से लेकर 20वां वचन तक हम पढ़ेंगे। ஆமா 17. एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वज के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे तुम प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारा उपदेश फिर ना छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் இங்க ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார். यहाँ परमेश्वर एक अच्छा वचन को बताते हैं। ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தையும் परमेश्वर आपको विपत्ति की रोटी உபத்திரவத்தின் தண்ணீரை கொடுத்தாலும் और दुख का जल भी दे, உன் போதகர்கள் இனி ஒருபோதும் மறைந்திருக்க மாட்டார்கள். तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर ना छिपे உன் கண்கள் உன் போதகரை காணும். और तुम
अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहेगा। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने जन आप में से ये वचन को विश्वास करते हैं? வரக்கூடிய நாட்கள் நாம் எல்லாம் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். आने वाले वर्ष में हम सब एक साथ मिलकर फिर से परमेश्वर की आराधना करेंगे। இனி உங்கள் கண்கள் உங்கள் போதகரை பார்க்கும்படியாக, और अभी से आपके आंखें आपके उपदेशक को देखने के लिए தேவன் தடைகள் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட போகிறார். परमेश्वर सारे रुकावटों को नियमों को दूर हटा देंगे। அது 1ஆம் தேதியிலிருந்து நடக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். वो 1 तारीख से होगा बोलकर हम विश्वास करते हैं। நீங்களும் ஜெபிக்க வேண்டும் அதற்காக. आप भी उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। விசுவாசத்தோட காத்திருக்கும் போது जब हम विश्वास के साथ इंतजार करेंगे, தேவன் பழையபடி இரட்டிப்பான அபிஷேகத்தால் நம்மை நிரப்பி மீண்டும் இந்த ஊழியங்களை செய்ய வைக்க போகிறார். परमेश्वर फिर से हमें 2 गुना आशीर्वादों से भरकर इस सेवकाई को लगातार करने के लिए हमें आशीष करेंगे। இந்த காரியங்களை செய்யும்படி தேவன் நமக்காக காத்திருக்கிறாராம். एक सब काम को करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए इंतजार है। உங்களுக்கு மனதுருகும்படியாக எழுந்திருப்பார் என்று சொல்லி அங்க சொல்லப்படுகிறது. आपके ऊपर दया करने के लिए परमेश्वर अपने स्थान से उठेंगे बोलते हैं। அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் அனைவரும் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है जो कोई परमेश्वर के लिए इंतजार करता है वो भाग्यवान है। ஏக்கமான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, எந்தெந்த காரியத்துக்காக நீங்கள் ஜெபித்து காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, जो जो काम के लिए आप प्रार्थना कर कर इंतजार कर रहे हैं, நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. आप भाग्यवान है बोलकर परमेश्वर இனி बताते हैं। அழுது கொண்டிருக்க மாட்டாய் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. वचन बताता है अभी से आप और नहीं रोओगे। அவர் உருக்கமாய் இறங்கி परमेश्वर बहुत दया के साथ आएंगे। அதை கேட்ட உடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருள்வாராம். वो सुनने के बाद तुरंत परमेश्वर आपको आवाज देंगे। அதனால லிஸ்ட் போட்டு எழுதுங்க என்று நான் சொல்லுகிறேன். इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कागज में आप एक एक कर कर लिखिए। உங்க காரியத்தை எல்லாம் உங்க வாய் விட்டு ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க. आपके सब कार्य के बारे में, काम के बारे में मुंह खोल कर परमेश्वर से बताइए। உங்க சத்தத்தை கேட்ட உடனே आपके आवाज को सुनने के बाद அவர் மறு உத்தரவு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर फिर से आपको उत्तर देते हैं। உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி காத்து கொண்டிருக்கிறார். आपको आशीष करने के लिए परमेश्वर इंतजार है। இந்த 2021ஆம் ஆண்டுல ये 2021 वर्ष में நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. आप अपने आप को एक स्थिर आत्मिक यात्रा में एक स्थिरता चाहिए बोलकर, नहीं तो मेरा आत्मिक यात्रा एक स्थिर स्थान में जाना है बोलकर इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। நல்ல ஒரு ஜெப வாழ்க்கைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. एक अच्छा प्रार्थना का जीवन के लिए आप अपने आप को समर्पण कीजिए। நல்ல ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. एक पवित्र जीवन के लिए आप अपने आप को अर्पण कीजिए। ஊழியம் செய்வதற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. सेवकाई करने के लिए अर्पण कीजिए। அப்ப தேவன் எல்லாவற்றையும் மாறுதலாக முடிய பண்ணுவார். तो परमेश्वर सबको बदल डालेंगे। இன்னும் நாம் பார்த்தோம் என்றால் और हम देखेंगे तो எப்படியாப்பட்ட ஜனத்துக்கு தேவன் இறங்கும்படியாக காத்திருக்கிறார். किस तरीके के लोगों को मदद करने के लिए परमेश्वर उतरेंगे। வாசிக்கலாம். அதே 30ஆம் அதிகாரத்துல 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे वही 30वां अध्याय का 1 और 2। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ते हैं। वे मुझे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र का छाया में शरण ले। 9வது வசனம் வாசிக்கலாம். और 9वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படியாப்பட்ட ஜனத்துக்கு தான் तो इस तरीके के मनुष्यों को அவர்கள் மனம் திரும்பி தேவனிடத்துல வரும்போது अगर वो मन फिराव होकर परमेश्वर के पास அவர்களை आएंगे ஆசீர்வதிக்கும்படியாக காத்திருக்கிறார். तो उन्हें आशीष करने के लिए परमेश्वर इंतजार है। அவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர்களுக்கு மறு உத்தரவு கொடுக்கும்படியாக उनके காத்திருக்கிறார். प्रार्थना को सुनने के बाद, उनके आवाज को सुनने के बाद परमेश्वर उन्हें उत्तर देना चाहते हैं। பாவத்தை கூட்டி கூட்டி வாழ்கிற பிள்ளைகள், பாவத்தோடு பாவத்தை கூட்டும்படியாக इस प्रकार पाप पर पाप जो बढ़ाते हैं,
அதாவது வேதம் சொல்லுகிறது हमारा बाइबल बताते हैं, சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி सामुवेल भविष्यद्वक्ता ஜனங்களை பார்த்து சொல்லும்போது लोगों को देखकर बोलता है, உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணாமல் இருந்தால் अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा அது எனக்கு பாவமாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறான். तो वो मेरे लिए पाप है. நான் மற்ற பாவங்களை குறித்து நான் பேசவில்லை. मैं दूसरा पाप के बारे में नहीं बात करता हूँ. ஒருவேளை நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் சில பாவங்கள் எல்லாம் விட்டு வெளில வந்திருக்கலாம். ऐसा है कि आप उद्धार प्राप्त करने के बाद कुछ पाप को छोड़कर आप बाहर आए हैं. ஆனால் ஜெபம் பண்ணாமல் இருந்தோம் என்றால் अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे அதுவே ஒரு பெரிய பாவம் என்று சொல்லி வேதம் எச்சரிக்கிறது. तो हमें हमारा बाइबल चेतावनी देती है कि अगर हम पाप प्रार्थना नहीं करें वो एक बड़ा पाप है. நீங்க பாவம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தீர்கள் என்றால் अगर आप पाप करने वाले मनुष्य है, அந்த பாவம் உன்னையும் தேவனையும் பிரிக்கும். वो पाप आपके और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क को लेके आएगा. அதே நேரத்தில் ஜெபிக்கிற பிள்ளையாக இருந்தால் तो उसी समय अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, உன்னையும் பாவத்தையும் பிரிக்கும். वो प्रार्थना आपको और पाप को अलग कर डालेगा. ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் பாவத்தை விட்டு விலகச் செய்யும். जो मनुष्य प्रार्थना करते हैं वो मनुष्य पाप से दूर हो जाएंगे. பாவம் செய்கிற பிள்ளைகளை जो पाप करता है, தேவனை விட்டு பிரிக்க ஆரம்பிக்கும். जो पाप करते हैं वो पाप उनको परमेश्वर से अलग कर देगा. இப்ப இன்றைக்கு எந்தெந்த காரியங்கள் உங்களையும் தேவனையும் பிரிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறதோ तो आज आपको और परमेश्वर के बीच में जो दो भागा खड़ा करने वाला पाप जो है, அது எல்லாம் பாவம். तो वो जो आपके और परमेश्वर के बीच में जो दोनों को अलग करता है वो सब पाप ही है. நாங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? जो हम कहते हैं आपको समझ में आ रहा है? பாவம் உங்களையும் தேவனையும் பிரிக்கும். पाप आपको और परमेश्वर को अलग कर देगा. இப்போ உங்களையும் தேவனையும் எந்தெந்த காரியங்கள், அது உங்களோட மொபைலா இருக்கலாம், जो आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में कौन सा चीज अलग करता है वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है. நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சுத்துறதா இருக்கலாம், आप दोस्तों के साथ मिलकर घुमाने वाला चीज हो सकता சினிமா है. பார்க்குற பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், आप सिनेमा देखने वाले, पिक्चर देखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं. வீணா நேரங்களை செலவழிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம், ऐसे व्यर्थ में टाइम पास करने वाले हो सकते हैं. ஒரு மணி நேரம் தேவனோடு செலவு பண்ணாமல் इस 1 घंटे परमेश्वर के साथ आप नहीं बिताकर 10 மணி நேரம் நீங்கள் உங்க குடும்பங்களின் நேரங்களை செலவு பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கலாம். 10 घंटे आपके परिवार के लिए आपके समय को बिता रहे होंगे. இன்னும் எதெல்லாம் நீங்கள் செபிக்க முடியாதபடிக்கு, और जो काम आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, வேதம் வாசிக்க முடியாதபடிக்கு आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, தடையாக வருகிறதோ जो काम रुकावटों को लेके आती है எல்லாம் பாவம் தான். वो सब पाप है. அதுதான் உங்க ஆசீர்வாதத்துக்கு தடை. वो आपके आशीर्वाद का एक रुकावट हो सकता है. வாசிங்க ஏசாயா 59ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं यशायाह का 59 अध्याय का 59:2. दूसरा वचन. यशायाह 59:2. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता. உங்கள் அக்கிரமமே तो आपके अधर्म के काम ही உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக காணப்படுகிறது. आपके अधर्म के काम ही आपके आशीर्वादों को के लिए एक रुकावट है. அதை எல்லாம் விட்டு வெளியே வர வேண்டும். तो उसको सब छोड़कर आप बाहर आइए. அந்த பாவங்களை எழுதி வைத்து, तो उस पाप को भी लिख कर रखिए. ஆண்டவரே இதெல்லாம் விட்டு வெளியே வர எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும். तो आप ऐसा प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर इस पाप से मुझे बाहर लेके आइए बोलकर. 2021ஆம் ஆண்டு இந்த பாவங்களை விட்டு நான் வெளியே வர வேண்டும் என்று ये சொல்லி आने वाला 2021वां वर्ष में ये पाप को छोड़कर मुझे बाहर आना है. அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए. இங்க அடுத்ததாக சொல்கிறார், दूसरा बताते हैं 30ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துல, वो 30वां अध्याय का पहला वचन. என்னை அல்லாமல் ஆலோசனை பண்ணி मेरे बिना वो लोग 31 मेरे बिना वो युक्ति को करते हैं. என் ஆவி அல்லாமல் मेरे आत्मा के बिना தங்களை மூடிக்கொள்ள பார்க்கிறவர்களும் अपने आप को छिपाना चाहते हैं. எந்த ஒரு காரியத்திலையும் जो कोई काम है தேவ ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளாமல் हमें परमेश्वर का युक्ति को जानना चाहिए. நம்மளுடைய பலத்துல செய்ய பிரயாசப்படுவது
हमारे बल से उसको पूरा करना चाहते हैं। மனிதர்களை நம்பியே நாம் வாழ்வது, मनुष्यों को ऊपर भरोसा रख के ही हम जीते हैं। அது எல்லாம் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो ये सब चीजें एक प्रयोजन को लेके नहीं आती है। அதாவது 2வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், दूसरा वचन में ऐसे बोलते हैं, என் வாக்கை கேளாமல் मेरे बात को उन्होंने नहीं सुना, பார்வோனின் பலத்தினாலே பலக்கவும் फिरौन के रक्षा में रहे எகிப்தின் நிழலிலே ஒதுங்கவும் வேண்டும் என்று और मिस्र के छाया में शरण लेना है। எகிப்துக்கு போகிற ஜனங்கள் तो मिस्र देश को जाने वाले मनुष्य தேவ ஆலோசனை இல்லாமல் परमेश्वर की समझ के बिना, நீங்கள் என்ன பிரயாசப்பட்டாலும் அது வீண் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर के समझ के बिना या तो परमेश्वर के युक्ति के बिना जो कोई काम आप करेंगे वो सफल नहीं होगा। அதனால ஜெபிக்க வேண்டும், அந்த காரியத்தை தேவ சமூகத்துல வைத்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறோம். इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं, जो कोई काम के लिए आप प्रयास करते हैं, जो कोई काम आपके लिए पूरा होना चाहिए, वो काम को परमेश्वर के सम्मुख में रखकर आप प्रार्थना कीजिए। எந்த மனிதரை நம்பினாலும், आप जितने भी मनुष्य के ऊपर अगर भरोसा உங்களுடைய रखेंगे, பலத்தை நம்பினாலும், अगर आपके बल के ऊपर भरोसा रखेंगे, ஒரு நாளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது. वो एक भी दिन आपके जीवन में वो आशीर्वाद को नहीं लेके आएगा। வாசிக்கலாம், 7வது வசனத்தை வாசிங்க. हम पढ़ेंगे 7वां वचन, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बेटी रहने वाली रहब कहा है। ஹalleluya. हालेलुया। எகிப்தை சகாயம் பண்ணுவது விருத்தமும் வீணுமாம். मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, சும்மா இருப்பதே பலன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். इसके कारण मैंने उसको बेटी रहने वाली रहब कहा है। அதனால இந்த வரக்கூடிய ஆண்டுல इसीलिए आने वाले समय में உங்க சொந்த பலத்துல போராடாதீங்க. आपके बल से आप जंग मत लड़िए। மனுஷரை நோக்கி நீங்க பார்க்காதீங்க, मनुष्यों को देखकर मनुष्य को मत देखिए, தேவனை நோக்கி நீங்க மனம் திரும்ப ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को देखकर मन फिराव हो जाइए। எந்தெந்த பாவங்கள் தடையாக இருக்கிறதோ जो जो पाप आप उस आशीर्वाद के लिए रुकावट है, அதை எல்லாம் விட்டு வெளியே வரும்படியாக तो उसको सब छोड़कर बाहर आने के लिए தேவனை சார்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது आप परमेश्वर के ऊपर ही आप सराहने के लिए, அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார். जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लगेंगे, सराहाएंगे, तो परमेश्वर आपका आशीर्वाद करेंगे। நீ வாசிங்க, 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप उसी अध्याय में 15वां वचन आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। ஆமென். आमेन। நீங்கள் மனம் திரும்பி आप मन फिरा होकर அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். जब आप शांत रहेंगे तो उद्धार पाएंगे। அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாய் இருக்கும். शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। பார்வோனுடைய பலன் அல்ல, फिरौन का बल नहीं, உலகத்துடைய பலன் அல்ல, संसारिक सामर्थ नहीं। நாம் தேவ சமூகத்தில் காத்து இருக்கிறதும் जब हम परमेश्वर के सम्मुख में हम इंतजार करेंगे, நம்முடைய நம்பிக்கையே நம்முடைய பலனாக மாறும். तो हमारा भरोसा हमारे लिए एक बल बनेगा। இந்த நாட்கள் நமக்குள்ள ஒரு மனம் திரும்புதல் அவசியம். तो इन दिनों में हमारे लिए एक मन फिराव आवश्यक है। தேவனை சார்ந்து கொள்ளாமல் अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, எதையெல்லாம் நாம் சார்ந்து கொண்டிருந்தோமோ जो कोई चीज के ऊपर हम भरोसा रखे थे, அதெல்லாம் விட்டு उसको सब छोड़कर தேவனுக்கு நேராக மனம் திரும்ப வேண்டும். परमेश्वर के ओर मन फिराव हो जाइए। அப்படி மனம் திரும்பி நீங்க சத்தமிட்டு கூப்பிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லும்போது मन फिराव होकर आवाज उठाकर परमेश्वर को अगर आप पुकारेंगे, அவர் உங்களுக்கு மறு உத்தரவு கொடுப்பார். तो परमेश्वर तुरंत आपको उत्तर देंगे। உங்களுக்கு இறங்கும்படியாக காத்திருப்பார். परमेश्वर आपके लिए उत्तर உங்க कराएंगे। மேல் மனதுருகும்படியாக அவர் எழுந்திருள்வார். परमेश्वर आपके ऊपर दया करने के लिए उठेंगे। எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? तो कितने आप में आपको अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं? 2020 ஆண்டுல ये 2020वां वर्ष में ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்த வார்த்தை, हम परमेश्वर हमारा दिया हुआ वाचा, இதோ நான் சகலவற்றையும் புதிதாக்க போகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். देख मैं सबको नया करूंगा। இந்த ஆண்டுல தேவன் நாம் புதிய புதிய காரியங்களை பார்க்கும்படியாக செய்தார். इस वर्ष में बहुत नए नए कामों को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। அதோட ஆண்டவர் நம்மளிடம் சொன்ன காரியம், फिर भी और उसके बाद भी परमेश्वर हमारे पास क्या बोले थे? மாற்றம் முன்னேற்றம் என்று சொல்லி சொன்னார். बदलाव
और आगे बढ़ना। நமக்குள் எந்த அளவு மாற்றம் வருகிறதோ हमारे अंदर कितना बदलाव आती है, அந்த அளவு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் உண்டாகும், ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் என்று சொல்லி சொன்னார். उस बदलाव जितना बदलाव है उसके अनुसार ही हमारा जीवन में बढ़ाई या तो आशीर्वाद का बढ़ाई होगा। அதுதான் தேவன் இந்த நாட்களில் விரும்புகிறார். तो वही चीज को परमेश्वर इन दिनों में चाहते भी। வரக்கூடிய ஆண்டு நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் என்றால், आने वाले वर्ष हमें आशीर्वाद होना है तो தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு மனம் திரும்பி परमेश्वर को जो अप्रिय काम है उसको छोड़कर मन फिरा होकर அவர் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के ऊपर ही हमें भरोसा रखना चाहिए। அப்ப இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். तभी संसारिक आशीर्वादों को संसारिक चीजों को परमेश्वर हमें आशीष बना कर देंगे। லிஸ்ட் போட்டு ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க, तो एक कागज में लिखकर परमेश्वर से बताइए இந்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் எனக்கு வேணும் என்று சொல்லி. ये आशीर्वाद सब मुझे चाहिए बोलकर। அந்த பத்துமே குருடனை பார்த்து கேட்டது போல वो बर्तिमेय अंधा को देखकर जैसे परमेश्वर ने पूछे, உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் இந்த நாளில் பார்த்து கேட்கிறார். तो आप हर एक को परमेश्वर देखकर पूछते हैं। நீங்க செய்யும் போது ऐसे आप करते समय உங்களை கர்த்தர் அப்படியே ஆசீர்வதிப்பார். நான் விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता हूँ अगर मैं ऐसा करूंगा तो जरूर परमेश्वर मुझे आशीष कर देंगे। தேவனோடு தெளிவாய் பேசின வார்த்தைகள் இது. परमेश्वर बहुत सफाई से मुझसे बात किए हैं। ஏதோ பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணவில்லை. ऐसे मुझे उपदेश देना है बोलकर मैं नहीं दे रहा हूँ। அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை சொல்லிறேன். परमेश्वर मुझसे क्या उपदेश करने के लिए बोला मैं वही कर रहा हूँ। ஓகே, அடுத்ததாக दूसरा, நாம் அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा? வாசிக்கலாம் 10ஆம் அதிகாரம், மார்க் 10ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे मरकुस का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 17 இருந்து 17 से लेकर 21 वரை वासिக்கலாம். 21 तक हम पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछा हो ले। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க அந்த மனுஷன் வந்து यहाँ एक व्यक्ति आता है நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறான். मैं क्या करूं बोलकर पूछता है। இப்ப இந்த நாளில் நாமும் ஆண்டவரை பார்த்து, तो इस दिन हम भी परमेश्वर को देखकर வரக்கூடிய ஆண்டிலே நான் என்ன ஆண்டவரே உமக்கு செய்ய வேண்டும், आने वाले वर्ष में हे यहोवा मैं आपके लिए क्या करूं, அதையும் நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो उसको भी पूछकर हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। இங்க ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார். यहाँ परमेश्वर उसे देखकर बोलते हैं 19ஆம் வசனத்திலே, 19वां वचन में, அவர் விபச்சாரம் செய்யாதே, கொலை செய்யாதே, களவு செய்யாதே, பொய்சாட்சி சொல்லாதே என்று சொல்லி அந்த பிரமாணங்களை எல்லாம் சொல்லுகிறார். हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, ऐसे प्रमाण को उसे बताते हैं। அதை எல்லாம் நான் செய்யாமல் நான் பிரமாணத்தின்படி வாழ்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறான். तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये चीज सब मैं नहीं करता हूँ, मैं तो प्रमाण के अनुसार ही मैं जीता हूँ। இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்தோம், தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி. पहला भाग में हमने देखा कि परमेश्वर का जो कोई अप्रिय चीज है उसे छोड़कर हमें बाहर आना चाहिए। இங்க இரண்டாவதாக அவனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், या दूसरा परमेश्वर उसको व्यक्ति को देखकर यहाँ बोलते हैं, நீ உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் விற்று जो जो तेरे पास है उसको सब बेचकर தரித்திரருக்கு கொடு என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். कंगालों को दे। இப்ப இந்த தேவன் நம்மளை பார்த்து சொல்ல விரும்பக்கூடிய காரியம், तो परमेश्वर हमें देखकर बताते हैं, இன்றைக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துல யாரெல்லாம் தரித்திரர்களா இருக்கிறார்களோ,
आज परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए जो कोई कंगाल है, யாரெல்லாம் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்களோ जो कोई अभी तक उधार नहीं प्राप्त किए, அவர்களுக்கு उन लोगों को நம்மளுடைய நேரத்தையும் हमारा समय, நம்மளுடைய பணத்தையும் हमारा पैसे, நாம் செலவு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे समय और हमारे पैसे को उनके लिए खर्चा करना चाहिए। யாரெல்லாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் தரித்திரர்களா இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, जो कोई परमेश्वर के आशीर्वाद पाए बिना दरिद्र है, அவர்களுக்கு நம்முடைய நேரத்தையும் பணத்தையும் செலவு பண்ண வேண்டும். उनके लिए हम हमारे समय को, हमारे पैसे को खर्चा करना चाहिए। நீங்க எந்த அளவு செலவு பண்ணுகிறீர்களோ आप जितना खर्चा करेंगे அந்த அளவு மேலும் மேலும் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து கொண்டே இருப்பார். उतना तक परमेश्वर और भी आपका जीवन में आशीष को लाएंगे। நீங்கள் நீதிமொழிகள் 11 ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கலாம். आप नीति वचन का 11 अध्याय में एक अच्छा वचन है, எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ, जो कोई पानी को सींचता है, வாசிக்கலாம் 11:25. हम पढ़ेंगे उसका 11 नीति वचन 11 का 25वां वचन। उधार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। 26. उसका 26, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ जो कोई खेती सींचता है அவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். उसको भी सींची जाएगी। சத்தியத்தை சொல்லுகிறவனை जो कोई सत्य वचन को बताता है அவன் தலையின் மேல் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. उसके सिर के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद होगा, बाइबल बताती है। இப்ப எந்த அளவுக்கு நீங்க ஊழியத்தை உங்க நேரத்தை உங்க பணத்தை செலவு பண்ணுகிறீர்களோ, आपके सेवकाई के लिए जितना तक आपके समय को और पैसा को खर्चा करते हैं அந்த அளவுக்கு தேவன் மேலும் மேலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். उतना उससे भी बहुत परमेश्वर आपको आशीर्वाद ஒரு करेंगे। நாளும் குறைந்து போகவே மாட்டீங்க. एक भी दिन घटी नहीं होगी। நீங்க ஊழியத்துக்கு கொடுத்து நீங்க ஒரு நாளும் குறைஞ்சு போக மாட்டீங்க. सेवकाई के लिए खर्चा करने में आपका कभी भी कमी और घटी नहीं होगी। அது அந்த வாலிபனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அந்த மனுஷனை பார்த்து, इसीलिए इस जवान व्यक्ति को परमेश्वर देखकर पूछते हैं, உனக்குள்ள விற்று நீ தரித்திரருக்கு கொடு என்று சொல்லி, जो तेरे पास है उसको भेजकर कंगालों को दे। அதுதான் தேவன் அதனால் நம்மிடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறார். तो यही चीज को परमेश्वर इन दिनों में हमसे चाहते हैं। நமக்கு தேவன் கொடுத்த எல்லாவற்றையும் परमेश्वर जो कुछ हमें दिए हैं அவருடைய நாம மகிமைக்கென்று செலவு பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के महिमा के लिए उसको खर्चा करना चाहिए। அப்போஸ்தலன் பவுலை प्रेरित पौलुस ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தேடி வரும்போது जब परमेश्वर यीशु मसीह उनको ढूंढ कर आते हैं, சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, वो बोला हुआ एक ही நான் वचन था, நான் என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறேன். मैं क्या मुझे क्या करना है, आपका सिद्ध मुझ में क्या है, ऐसे प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर से पूछा। வேற ஒன்றையும் அவன் தேவனிடத்தில் கேட்கவில்லை. और कुछ भी परमेश्वर से प्रेरित पौलुस नहीं पूछा। வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 5-6 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। நான் என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி मुझे क्या करना है बोलकर அப்போஸ்தலன் பவுல் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கேட்கிறான். ऐसे मुझे क्या करना है, आपका सिद्ध मुझ में क्या है बोलकर प्रेरित पौलुस परमेश्वर से पूछते हैं। அவனை புற ஜாதிகளுக்கு அனுப்புவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर बताते हैं कि तुम्हें दूसरे लोगों के बीच में मैं भेजूंगा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ हर एक व्यक्ति को அவருடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर का सिद्ध को पूरा करे। நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா ஏசாயா 58ஆம் அதிகாரம், आप पढ़ सकते हैं ஏசாயா 58 इसाया का पुस्तक उसका 58 12வது வசனம். 58 का 12 वचन। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरे नाम टूटे हुए बाड़ों को
सुधरा और पत्थों का ठीक करने वाला पड़ेगा। ஹalleluya. हालेलुया। உன்னிடத்திலிருந்து தோன்றினவர்கள், तेरे वंश के लोग, அதாவது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டவர்கள், ऐसा है कि जो कोई परमेश्वर के लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவினால் மீண்டும் பிறக்கப்பட்டவர்கள், परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दोबारा उत्पन्न हुए लोग, அவர்கள் பூர்வ முதல் பாழாய் கிடக்கிற ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. वो लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। இப்ப எத்தனை ஆத்துமாக்கள் பாழாய் கிடந்து கொண்டிருக்கிறதோ, तो कितना आत्माएं जो उजड़े हुए स्थिति पे है, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாமலும் परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं है, அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரட்சிப்பை அறியாமலும் परमेश्वर के हाथों से पाने वाले उद्धार को मालूम नहीं है, எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ ऐसे जितने व्यक्ति है அவர்களை ரட்சிப்புக்குள் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அங்க ஆண்டவர் சொல்கிறார். तो उन्हें उद्धार पे अगुवाई करना है बोलकर यहाँ परमेश्वर बताते हैं। இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார், और एक वचन को बताते हैं, திறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்றும் அவன் பெயர் பெறுவான். तेरा नाम टूटे हुए भाड़ों को सुधारेगा बोलकर होगा। அதாவது அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக जो कोई आत्माएं नष्ट हो रही है, திறப்புல நின்னு ஜெபிக்கிறவனாக அவன் இருப்பான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. तो उनके लिए परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। தேசங்களுக்காக, देशों के लिए, தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களுக்காக, अपने प्रजा के लिए, நம்மளோடு கூட இருக்கிற ஜனங்களுக்காக हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनके लिए திறப்புல நின்னு ஜெபிக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। அழிந்து போயவர்களுக்கு நாம சுவிசேஷம் சொல்லி அவர்களை ரட்சிப்புகளை நடத்த வேண்டும். जो नष्ट हो रहे हैं उनको हमें सुसमाचार बताकर उन्हें बचाना चाहिए। தேசங்களுக்காக திறப்புல நின்னு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் மாற வேண்டும். देशों के लिए, देश के लिए हमें परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। நம்மளுடைய சபையில் அநேக ஊழியங்கள் உண்டு. हमारे कलीसिया में बहुत सारी सेवगाई है, டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்ட்ரி உண்டு, ऐसे गाड़ी का सेवगाई है, இன்னும் கேம்ப் மினிஸ்ட்ரி உண்டு. கேம்ப்ல போய் ஆண்களை சந்தித்து ஆண்டவரை பத்தி சொல்வது. ऐसे कैंप में सेवगाई करने वाला एक सेवगाई है, जहां हम कैंप में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उनसे भेंटी करते हैं। இன்னும் சபைக்குள்ள செய்யக்கூடிய அநேக ஊழியங்கள் உண்டு. और भी कलीसिया के अंदर करने वाले बहुत सारी सेवगाई है। அதுல ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நாளில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். तो उस सेवगाई में से कोई एक सेवगाई को मुझे करना है बोलकर अपने आप को आप अर्पण कीजिए, ஒரு பிளான் பண்ண வேண்டும். एक तरकीब निकालिए। ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை செய்ய எனக்கு வாஞ்சையா இருக்கிறது. परमेश्वर यहोवा ये सेवगाई को करने के लिए मुझे बहुत बड़ा आशा है, என்னை பலப்படுத்துங்க, मुझे बलवंत बनाइए, அபிஷேகத்தினால நிரப்புங்க, आपके अभिषेक से मुझे भरिए, என்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க என்று मुझे சொல்லி लेकर बड़ा काम करिए बोलकर ஒரு ஆசை நமக்குள்ள உண்டாக வேண்டும். एक इच्छा हमारे अंदर जागना चाहिए। எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை உண்டாயிருக்கிறது. हमारे अंदर कुछ आशा है, பரிசுத்தாவின் 9 வரங்களை பெற்று पवित्र आत्मा का 9 वरदान को पाकर வல்லமையோடு தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का सेवगाई को करना है। அதே போல ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசை உண்டாக வேண்டும். तो ऐसे इस तरीके के इच्छा और चाहत हर एक के अंदर आना चाहिए। அப்ப அதை குறித்து நமக்குள்ள ஒரு பிளானிங் இருக்க வேண்டும். तो इसके बारे में हमें एक प्लान होना चाहिए। உடனே எல்லாம் நடந்து விடாது. तुरंत सब नहीं होगा। துரிதமாய் கிடைத்த சுதந்திரம் நிலைத்திராது என்று சொல்லி நீதிமொழியிலே வாசிக்க முடியும். झट से आने वाला एक स्वतंत्र जो होता है वो बहुत दिन तक नहीं रुकता। நாம் ஜெபித்து हम प्रार्थना करके விசுவாசத்தோட காத்திருந்து தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். विश्वास के साथ इंतजार करने के बाद ही हम पा सकते हैं। அது உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதமானாலும் சரி, क्यों ना वो संसारिक आशीर्वाद ना हो, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமானாலும் சரி, नहीं तो आत्मिक आशीर्वाद क्यों ना हो, நாம் ஜெபித்து காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हम प्रार्थना कर इंतजार कर उसे पाना चाहिए। இல்லை என்றால் அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு பாவத்தை விலத்தண்ணி விடும். नहीं तो वो आशीर्वाद हमें पाप में धकेल देगा, சிலக்கு நமக்குள்ள பெருமைகளை கொண்டு வந்து விடும். नहीं तो हमारे अंदर घमंड को लेके आएगा। அதனால ஜெபித்து காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. इसलिए
इसलिए हमारा पवित्र बाइबल बताता है हमें प्रार्थना कर कर इंतजार के साथ वो चीज को पाना चाहिए। என்னுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையின் ஆரம்ப நாட்களிலே मेरा ईसाई जीवन का शुरुआत में அப்ப நான் நினைப்பது உண்டு, मैं ऐसे सोचता हूँ அடுத்த 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்கும் என்று சொல்லி दूसरा 5 वर्ष या तो 10 वर्ष के बाद मेरा जीवन कैसा रहेगा। உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை குறித்தும் संसारिक आशीर्वाद के बारे में, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை குறித்தும் आत्मिक आशीर्वाद के बारे में எனக்குள்ள சில எண்ணங்கள் சில கற்பனைகள் தோன்றுவது உண்டு। मेरे अंदर थोड़ा कुछ सोच और समझ नहीं तो कुछ कल्पनाएं होती है। ஆனால் ஆண்டவர் அதை காட்டிலும் மேன்மையாக என்னை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்தார்। फिर भी परमेश्वर यहोवा उससे भी ज्यादा मुझे आशीष कर कर रखे हैं। ஒரு சாதாரண மனுஷனாய் இருந்த என்னை எடுத்து एक साधारण मनुष्य मैं था, मुझे उठाकर என்னை பலப்படுத்தி मुझे बल देकर இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்பதாக நின்று பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக உயர்த்தினார்। आज आपके सामने में खड़े होकर उपदेश करने तक मुझे आगे बढ़ाए हैं। இப்ப எங்களை எடுத்து பயன்படுத்தின தேவன் अगर हमें परमेश्वर उठाकर अगर प्रयोग करते हैं உங்களையும் பயன்படுத்த வல்லமை உள்ளவராக तो இருக்கிறார்। आपको भी प्रयोग करने में हमारे परमेश्वर सामर्थ है। ஆனா உனக்குள்ள அந்த ஆசை வர வேண்டும், फिर भी आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए। அந்த ஒரு எண்ணங்கள் ஒரு பிளான் உனக்குள்ளே வர வேண்டும்। तो आपके अंदर वो परमेश्वर के काम करने का एक तरीका का आशा आपके अंदर जागना चाहिए। அதை எழுதி வைத்து நீங்கள் செபிக்கும் போது अगर उस आशा को भी आप लिखकर अगर आप प्रार्थना करेंगे வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த நாளாக இருக்கும்। आने वाले एक एक दिन भी आपके लिए एक विशेष दिन रहेगा। ஒவ்வொரு காரியங்களும் இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரோடு நெருங்க செய்யும்। तो एक एक काम जो है वो आत्मिक यात्रा में आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाएगा। இந்த ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே इस आराधना खत्म होने के बाद நீங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம் செலவு பண்ணுங்க, आधा घंटा परमेश्वर के सम्मुख में खर्चा कीजिए। உட்கார்ந்து எழுதுங்க, बैठकर लिखिए என்னென்ன ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்லி எழுதுங்க, क्या क्या आशीर्वाद आपको चाहिए बोलकर लिखिए, என்னென்ன பாவத்தை விட வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதுங்க, क्या क्या पाप को मुझे छोड़ना है बोलकर लिखिए, ஆண்டவருக்கு என்னென்ன ஊழியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதுங்க। परमेश्वर के लिए क्या क्या सेवकाई मुझे करना है बोलकर लिखिए। அது வேதத்துல எழுதி வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்ணுங்க। उसे आपके कागज में लिखकर वो कागज को बाइबल के अंदर रखकर प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। வரக்கூடிய நாளில் கர்த்தர் அப்படியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। आने वाले समय परमेश्वर उस तरीके से ही आपको आशीष करेंगे, அதை காட்டிலும் மேன்மையாக உயர்த்துவார்। उससे भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। எங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் தேவன் அப்படிதான் ஆசீர்வதிச்சார்। हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें वैसे ही आशीष किए हैं। என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் சகோதரி சிஸ்டருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்திருக்கிறார்। मेरे जीवन में और मेरे साथ खड़े हुए बहन की जिंदगी में भी परमेश्वर उसी तरीके के आशीर्वाद को लेके आए हैं। இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்பதாக நின்று பிரசங்கம் பண்ணதுக்கு நாங்களே ஏமாத்திரோம்। आज भी आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर का उपदेश को देने के लिए हम कोई चीज नहीं है। தேவன் எங்களை எடுத்து நிறுத்தினார்। परमेश्वर हमें उठाकर खड़े किए हैं। அப்படிப்பட்ட தேவன் உங்களையும் எடுத்து பயன்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார்। वही यहोवा आपको उठाकर प्रयोग करने में सामर्थ है। உங்களை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்ய தேவன் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார்। आपको लेकर भी भयंकर काम करने में परमेश्वर यहोवा सामर्थ है। உன்னை அவருடைய நாமத்துக்கு அற்புதமாகவும் அடையாளமாகவும் வைக்க தேவன் விரும்புகிறார்। परमेश्वर आपको परमेश्वर के नाम का एक अद्भुत चिन्ह बनाने में सामर्थ है। நீ இருக்கிற இடத்துல தேவன் உன்னை ஒரு அடையாளமாக மாற்ற விரும்புகிறார்। जहां आप रहते हैं वहां परमेश्वर का एक चिन्ह बनाने में परमेश्वर सामर्थ है। அது வரக்கூடிய 2021 நீங்கள் பார்க்கலாம்। वो चीजों को आने वाले 2021वां वर्ष में आपके आंखों से देखेंगे। இப்பவே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானிங் நீங்க பண்ண வேண்டும்। इसीलिए आप एक आत्मिक प्लान को या तरकीब बनाइए। அது தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर தேவ ஆலோசனையோட परमेश्वर के युक्ति के साथ அந்த பிளானிங் பண்ணி எழுதி வைத்து वो एक तरकीब बनाकर लिखकर रखिए। நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க। आप प्रार्थना कीजिए। இதே போல அடுத்த ஆண்டு கடைசியில நீங்க சாட்சி சொல்லும்படியாக தேவன் உங்களுக்கு உயர்த்துவார்।
ये इसी तरह जो उपदेश को हमने सुना, इसी के तरह आने वाले 2021वां वर्ष के अंत में परमेश्वर आपको गवाही बोलने में मदद करेंगे। எத்தனை பேர் தேவன் இன்றைக்கு உங்களோட பேசினார் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने जन आप में परमेश्वर मेरे साथ बात किया बोलकर विश्वास करते हैं? தேவனோட தெளிவாக பேசினார் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? परमेश्वर मेरे साथ बात किया बोलकर आप कितने जन बता सकते हैं? ஒப்பு கொடுங்க, समर्पण कीजिए। கேட்ட வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுங்க। जो बात आपने सुना वो बात के उपदेश के अनुसार आपको अर्पण कीजिए। உங்களை குறித்து ஆண்டவருடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய நினைவுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க। आपके बारे में परमेश्वर क्या सोच रहे हैं उस सोच के अनुसार आपको समर्पण कीजिए। அப்பொழுது தேவன் நீங்கள் நினைப்பதற்கு வேண்டுவதற்கு மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்து तब परमेश्वर आपके मांगने से और सोचने से भी बढ़कर நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களை அற்புதமாகவும் ஒரு அடையாளமாகவும் வைத்து जहां आप रहते हैं एक अद्भुत और आश्चर्य चिन्ह बनाकर வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளையும் உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார்। आने वाले एक एक दिन को आपको आशीर्वाद कर देंगे। கர்த்தர் தாம் சொன்னபடியே செய்து முடிக்கக்கூடிய தேவன்। परमेश्वर है जो बोले हैं उसको खत्म करने वाले यहोवा வாக்கு மாறாத தேவன்। वो कभी भी अपने शब्द को बदलते नहीं। உங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க। अर्पण कर प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார்। परमेश्वर भयंकर काम करेंगे। நாம் எல்லாம் ஜெபிக்கலாம்। हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। फिर से मेरे साथ मिलकर तुम मांगो, मैं मांगूंगा। मैं मांगू वो सुनेगा, मेरा कमी घटी को पूरा करेगा। मैं मांगूंगा यीशु पूरा करेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मैं मन से बुलाऊंगा तब यीशु दिल में आएगा। मेरा यीशु मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राबा बाबा रिखाला राबा शिहांदुना माला राबा बाबा बाबा रागाना माला राबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। मन के विनती को पूरा करने वाले परमेश्वर, कमी घटी को बदलने वाले परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना वर्ष में हम सोच रहे थे कि हमारा जिंदगी में आशीर्वाद क्यों पूरा नहीं हुआ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी आशीर्वाद नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो इसके लिए आज पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया है। बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो नहीं दे सकते क्या। आज पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बोल उठे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। जैसे बर्तिमेयु अंधा ने उठकर चिल्लाकर परमेश्वर के ओर भागकर, परमेश्वर जब पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तब बर्तिमेयु ने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसी तरीके से आज परमेश्वर भी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। वो सुनना चाहते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए। आज पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया है। हम हर एक के हृदय के अंदर बात किया
किया है, आज हम परमेश्वर से बताएंगे, परमेश्वर संसारिक आशीर्वाद मुझे ये चाहिए, आत्मिक आशीर्वाद मुझे ये चाहिए, मैं आपके रास्ता में निडर रहना चाहता हूँ, आत्मिक यात्रा में निडर रहना चाहता हूँ, हालेलुया, स्थिर रहना चाहता हूँ। ऐसे वैसे नहीं, मैं आत्मिक स्थिति में मैं स्थिर रहना चाहता हूँ, आपके लिए सेवकाई करना चाहता हूँ, आपके लिए दौड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर, वो इच्छा मेरे अंदर है, वो पसंद को मेरे अंदर डालिए, मांगिए सब वो पसंद को। हमने आखिरी में सुना, परमेश्वर देखते हैं कि हम कितना पसंद करते हैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। तो बोलिए, वो सेवकाई में दौड़ने का पसंद को मेरे हृदय से भर दीजिए, आशाओं को मेरे हृदय से भर दीजिए। परमेश्वर यहोवा, हम आपसे धन्यवाद करते हैं, एक एक भाई और बहन, एक एक परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो जो जो इस आराधना उस उपदेश को सुने हैं, जो जो सुनने वाले हैं, नर्सरी यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि ये उपदेश हर एक के अंदर क्रिया करे, हर एक के अंदर क्रिया करे, आपके नाम के लिए उठे। परमेश्वर, कंगालों के लिए जो उधार नहीं पाए हैं, जो अब तक परमेश्वर यहोवा के आशीर्वाद को चख के भी नहीं देखे हैं, उन कंगालों के लिए हमारे समय को खर्च करना, हमारा पैसा को खर्च करने के लिए उस पसंद से आप मेरा हृदय को भरिए। हालेलुया, थैंक यू गॉड। इस अच्छे उपदेश के लिए हम आपका धन्यवाद कहते हैं। आप बहुतों से आपने बात किया, हम धन्यवाद करते हैं। ये संदेश हजारों के अंदर फैलकर एक बड़े जागृति को लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए। संदेश दिए हुए पास्टर को, उनके परिवारों को आपके हाथों में समर्पण कर कर प्रार्थना करते हैं। आपके बहुतायत से और आशीष कीजिए। हालेलुया। हमारे अलखोर कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथ में रखकर हम विनती करते हैं। परमेश्वर, सारे जरूरतों को पूरा कीजिए, आपकी सेवकाई को पूरा कीजिए। जो जो व्यक्ति के अंदर जो जो सिद्ध और इच्छा को आप रखे हैं, वो लोग महसूस करने के लिए आप मदद कीजिए। परमेश्वर, हमारे अबू हमर कलीसिया के लिए धन्यवाद, पास्टर लोगों के लिए धन्यवाद, एक एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद बोलकर प्रार्थना करते हैं कि आप अब तक हमें को जीवन देकर आपने अगुवाई किया है, और अगले हफ्ते हम मिलने तक आपकी कृपा हमारे साथ हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென் आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।